आपको यकीन नहीं होगा कि आप क्या देख रहे हैं। शॉकिंग है ये देखना कि महाराज जी आप यहाँ रहते हैं। एक 8 बाई 10 का कमरा होगा जिसमें एक बिस्तर के अलावा और प्रभु श्री राम की बड़ी सी मूर्त के अलावा और इधर एक फोटो है, पोस्टर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस यहीं चाय पानी भोजन हो गया, यहीं लेट गए। ये आपका जीवन है? यही हमारा जीवन है। ये बहूती रखी, पढ़ाई की पुस्तकें बगल में रखी, तो वो कभी उठा ली और बस। एक छोटा सा टीवी ऐसी में आप पाठशाला देखते हैं? कई बार जब समय मिल जाता है देख लेते हैं, हो गया। तो मैं आश्चर्यचकित हूं देखकर कि जिस देश में हमने बाबाओं को देखा है वो ऐसे ऐसे लैविश लाइफ जी रहे हैं, इतने बड़े और भव्य घरों में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं। आपका आश्रम कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया पता नहीं चलता। आपका एक छोटा सा कमरा है जिसमें मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा कि कुछ ऐसा हो जिसको कहें कि भाई अद्भुत है। भगवान के अलावा और यहाँ तो अद्भुत कुछ है ही नहीं। राम जी का विग्रह है, ये राम दरबार ऊपर है, यही अद्भुत है हमारे लिए। तो दूसरी बात, हमें ये लगने लगता है कि हम अपने ऊपर खर्च करेंगे उससे एक दिन का भंडारा चले। यहाँ 3 साल से भंडारा चले और अनवरत लोग भंडारा पा रहे हैं। गरीब बेटियों का विवाह होता है, हम तो खूब बड़ा भी बनवा लें और उसमें एक बेटी का विवाह हो जाए। सोना तो यही 6 बाई 4 के उस पर है, तो क्या करेंगे, क्यों पैसा बर्बाद करें, उसमें बेटी का विवाह हो जाएगा। बस इस भाव के कारण हमारा जीवन। तो जितना पैसा दान दक्षिणा में आता है वो सब लोगों की सेवा में चला जा रहा है। कन्या विवाह भंडारे में, कर्जे में कई बार हो जाते हैं। जैसे अभी बीच में लगभग 40 का कर्ज हो गया था, क्योंकि बड़ा आयोजन कन्या विवाह करवाया, कर्जा हो गया, चुक जाता है। कथाएं होती हैं, दक्षिणा मिलती है, चुका देते हैं। मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा कि अच्छा, लोग सोचते होंगे कि आपका कोई बहुत बड़ा फार्म हाउस टाइप होगा, वहाँ पर ये सब होगा। मैं लोगों के लिए बताऊं कि महाराज जी के जब आप इस बागेश्वर धाम में आएंगे तो मुख्य सड़क से आपको अंदर आना होगा कम से कम 4-5 किलोमीटर। हाँ, 5-5.5 और पूरा ग्रामीण इलाका है। आप ये बिल्कुल ना सोचे कि आप किसी फार्म हाउस में आने जा रहे हैं, बिल्कुल ग्रामीण इलाका है, गाँव है। लेकिन उस गाँव में मैंने देखा कि पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है। होम स्टे लोगों ने खोल लिया आपकी फोटो लगा लगा के, ढाबे लोगों ने खोल लिए क्योंकि यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं तो उनको खाने की जरूरत है, रहने की जरूरत है। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी कमाल की। लोग कहते हैं कि आप लोगों का इलाज कर देते हैं एलोपैथी से लोगों को और चिकित्सा से दूर कर रहे हैं। मैंने देखा आपके बागेश्वर धाम के ठीक बगल में एक पूरा क्लिनिक खुला हुआ है, वहाँ भी आपकी फोटो लगी हुई है। नहीं, वो तो क्लिनिक था, आयुर्वेदिक तो और भी होगा, लेकिन वो पूरा बकायदा क्लिनिक खुला हुआ है। देखो, दुआ और दवा दोनों की परंपरा को हमने कभी भी एक परंपरा को हमने सपोर्ट नहीं किया। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, लाए जीवन लखन जी आए। संजीवनी बूटी लाने की लीला ही इसीलिए है कि दवा से आप दूर मत हो। दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता है। हम कभी भी विज्ञान के विरोध में नहीं, डॉक्टरों के विरोध में नहीं। हमारे पास आप कई बार आप हमारे वो देखेंगे दरबार, हम बोलते भी हैं कि आपको डॉक्टरी सलाह भी लेनी। हमारे पास तो मंत्र चिकित्सा है, ध्वनि चिकित्सा है, ऋषि परंपरा की चिकित्सा है, उसका तो प्रयोग करेंगे, हमें भरोसा है वो पूर्ण ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह भी लेनी है ताकि जल्दी ठीक हो जाए। लोग मानते भी हैं हमें, और लोगों ने क्या आइकॉन बना लिया वो उनका अपना निजी विषय। हमारा ऐसा कोई विषय नहीं कि हम विज्ञान के विरोध में। अच्छा, चूंकि आप मंत्र का जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देखिए अभी आप तक पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि लाखों लोग यहाँ आते हैं, आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं कहीं जाकर आप लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं। जो लोग घर में, उनके लिए अगर आप 2-3 ऐसे मंत्र बता सके जिससे घर में सुख शांति आए, समृद्धि आए। अगर बागेश्वर बालाजी की कृपा पानी है, घर बैठे अर्जी लगानी है, तो लाल रंग के कपड़ा में नारियल लें, 5 लौंग रखें, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ये मंत्र पुनः सुन लें, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र की 108 बार जाप करके, एक माला करके, और अगर जो है उस नारियल को बांधकर अपने पूजा मंदिर में रख लें तो स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। फिर बीच बीच में बागेश्वर धाम की पेशी करनी है, उससे कार्य सफल होता है, उसमें कोई संदेह नहीं। फिर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। घर में रोग है, दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर रोग हो गया है, दवाइयां चल रही, फिर भी बागेश्वर बालाजी की कृपा पाना चाहते हैं, तो सन्यासी बाबा का दिया हुआ बहुत अचूक उपाय है, बहुत ही अचूक। लाखों लोगों पर हमने अनुभव किया इस मंत्र चिकित्सा का, अद्भुत काम किया। हनुमान चालीसा का उपाय है, घर पर नारियल बांध दीजिए, यज्ञ धाम पर किसी सदस्य को, परिवारजनों को भेजकर अर्जी बंधवा दीजिए। घर पर एक चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करके 5 आहुति बालाजी नाम, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के नाम की घर पर दीजिए। 1 कटोरी में गंगा जल रखकर, और यह चौपाई 108 बार बोलने के बाद फूंक लगाकर रोगी को पिला दीजिए। यह जो है गंगा जल अभिमंत्रित होगा और उसमें ध्वनि चिकित्सा के माध्यम से रोग में दवा काम करने लगेगी और रोगी स्वस्थ होने लगेगी। कमाल की चीज है महाराज जी, आज आपने हमें मौका दिया कि हम दर्शकों को दिखा सकें कि बागेश्वर सरकार दरअसल है कहाँ से शुरू हुए, कहाँ तक पहुंचे, और इतना कुछ सीखने को है आपसे। एक तो माँ की सेवा, ये तो हर किसी को करना चाहिए, और चूंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो यूथ है, यंग लोग आपसे जुड़ते हैं, तो माँ बाप की सेवा करना, उनकी बात सुनना, ये तो आप कई बार अपने कार्यक्रम में भी लोगों को बोलते हैं। दूसरा, जो रूल ऑफ लैंड है, जो आपका कानून है, उसको फॉलो करना, खुश रहना, परिस्थितियां कैसी भी हो उसमें खुश रहना, हिम्मत ना हारना, ये सारी चीजें बड़ी इंस्पिरेशनल है। लेकिन जाते जाते हमारे दर्शकों के माध्यम से, आप हमारे कैमरे के माध्यम से दर्शकों को आप कुछ कहना चाहते हैं? जीवन में हम इस कैमरे के माध्यम से न्यूज़ की पाठशाला पर यही कहना है कि
आप अपने जीवन में अपने से ज्यादा अपने इष्ट पर, माता पिता के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, हमें एक महापुरुष की वाणी याद आती है। लक्ष्मण जी कह रहे थे पंचवटी में, वैसे तो मैं कभी चुनौतियों को बुलाता नहीं हूं, पर आ जाती हैं तो मैं घबराता नहीं। तो जिंदगी में अगर संघर्ष हो जाए, प्रारंभ द्वंद्व प्रारंभ हो जाए, बहुत उलझन प्रारंभ हो जाए, भयभीत नहीं होना है, डटकर सामना करना है। पर सामने में चेहरे का और दिल का जो रिएक्शन हो वो हतप्रभ होने का नहीं, मुस्कुराहट का रिएक्शन होना चाहिए। बड़े से बड़ा संकट भी तुमको बादशाह मान करके लौट के चला जाएगा।